कि नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा सुनो ना, डॉक्टर ऋषभ कहाँ हैं? मतलब वो नर्सिंग होम में आए हैं? आज क्या उनकी नाइट ड्यूटी है? हाँ, आज उनकी नाइट ड्यूटी है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही। दरअसल तुम यही हो ना, तो अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो फिर तमाशा हो जाएगा। बस इसीलिए पूछ रहा था, और कुछ नहीं। बस कुछ टाइम और, फिर तो मैं चली ही जाऊंगी। मैं चलती हूँ। हेलो, आज के प्लान के हिसाब से आ जाना। हाँ, वो आज यहीं रहेगा, रात को ही आ जाना। मैंने पहले पेंट्री वाले लड़के को टारगेट रखा है। वो काफ़ी देर रात को प्लेट लेने आता है। उसी वक्त उसे पकड़कर बेहोश करके भगवान, वृंदा, क्या इसने मेरी बातें सुन ली हैं? बेहोश बेहोश क्यों करेंगे सोमराज? किसे बेहोश करने की बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ, बताइए। नहीं मतलब, दरअसल मेरे दोस्त की ऑफिस पैंट्री में जो खाना बनाता है, वो कई दिनों से बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बना रहा। बस उसी को ज़रा डांटने डपटने को कह रहा था। मतलब उसे बेहोश असली में नहीं करना है, समझ रही हो ना तुम? डांट पड़ेगी तो सुधर जाएगा, बस। समझ गई। इसका मतलब आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे। वो आ रहा है आज रात को? हाँ, मेरा पुराना दोस्त है, बाहर रहता है। उसे खबर मिली कि मैं नर्सिंग होम में हूँ, इसलिए वो कह रहा था कि मुझसे मिलने आएगा। अच्छा ही तो है, पुराने दोस्तों से बात करके मन हल्का हो जाता है। वृंदा, तुम्हारा क्रिसमस कैसे बीता? क्या क्या किया? मैंने तो सोचा था तुम कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने यहाँ आओगी। बहुत अच्छा रहा मेरा क्रिसमस। दरअसल अनु के स्कूल में एक प्रोग्राम था, वहाँ गई थी, इसीलिए आ नहीं पाई। उसके बाद परिवार वालों के साथ ज़रा बिजी हो गई थी। सॉरी सोमराज, मैं जानती हूँ आप नर्सिंग होम में अकेले हैं, पर सॉरी मैं कल मिलने नहीं आ पाई। नहीं नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी वाली क्या बात है? मैं जानता हूँ अगर पॉसिबल होता तो तुम ज़रूर आती। पर एक प्रॉमिस करती हूँ, क्रिसमस पर नहीं आ पाई तो क्या हुआ? अभी नया साल आने वाला है, वो दिन हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। ओह, बताओ ना, क्या प्लान करना है? नहीं नहीं, बता देने से सरप्राइज कैसे रहेगा? मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वृंदा, वो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा। सोमराज, सोमराज और एक बात। हाँ? आज आपको यहाँ से रिलीज नहीं कर रहे हैं, कल डिस्चार्ज करेंगे आपको। एक दिन और ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं। आपकी कुछ टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, वो अगर नॉर्मल आती है तो फिर आपको कल जाने देंगे। अच्छा ठीक है। वैसे भी आज मैं घर नहीं जाता। आज रात को काम खत्म करके ही मैं यहाँ से निकलूंगा।
सोमराज, आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी यहाँ सबमिट करने हैं वो सब मैं देख लूँगी। हाँ वो अच्छा, डिस्चार्ज के वक्त बिल भी तो पे करना होगा। एक मिनट। ये मेरे कैफे के ड्रॉर की चाबी है। उसमें मेरी चेकबुक रखी है और उसमें बहुत सारे चेक्स पर मेरे साइंस भी किए हुए हैं। तुम अमाउंट भर लेना, उसके बाद हॉस्पिटल का पेमेंट कर देना। ये लो। मैं हूँ ना, आप इन सब की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि तुम हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब कि तुम्हें इतने पैसे खर्च करने पड़े। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अंकुर से किसी तरह की मदद लो। अंकुर? सोमराज, अंकुर से क्यों पैसे लूंगी? देखिए सोमराज, मैंने उस तरह से नहीं कहा। वृंदा प्लीज, तुम मेरी बात को गलत मत समझना। देखो मैं नहीं चाहता कि किसी से भी उधार लेना पड़े, यहाँ तक कि अंकुर से भी। बहुत बड़ी रकम है ना, और पैसे भी जो मेरे अकाउंट में, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे अकाउंट से ही सारा बिल पेमेंट कर दो। तुम कल आकर प्लीज नर्सिंग होम का बिल पेमेंट कर देना। भाभी, आप कल सुबह सुबह निकल जाएंगी ना? हाँ, मन तो यही है रिया। अच्छा भाभी, आप कल क्या पहनेगी फाइनल कर लिया है ना? मैं तो कहती हूँ आपको कल जो पहनना है अभी निकाल लीजिए, सुबह आराम रहेगा आपको। अच्छा हिया, देखो जब मैं नहीं रहूंगी तुम अपने भैया का जरा ख्याल रखना। मतलब उसकी छोटी छोटी जरूरतों का तुम ध्यान रखना प्लीज। अरे रुकिए रुकिए, आप जब नहीं रहेंगी मतलब? आप दोनों साथ ही तो जा रहे हैं पगफेरे पर 2 दिनों के लिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे दोबारा लौट के नहीं आएंगी। ओह अच्छा, भैया थोड़ा जल्दी वापस आ जाएंगे इसलिए। ओ भाभी, कुछ कहिए ना। हाँ मतलब मैं वही कह रही थी। ओ भाभी, आपको हुआ क्या है बताइए ना, ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हैं आप वहाँ ज्यादा दिन रहने का प्लान कर रही हैं क्या? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आप भैया के साथ लौट आइएगा। अब नहीं तो मैं आपके घर आकर आपका हाथ पकड़कर यहाँ ले आऊंगी। आप ज्यादा दिन तक वहाँ रहेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप